औरत मदीने पाक से आई, मीकात से उसने नीयत भी कर ली, लेकिन बेचारी शुगर की मरीज़ है, बीमार हो गई, अभी भी अस्पताल में है। बहरहाल अगर जल्दी ठीक हो जाए तो उसी उम्रे से आके उम्रा कर ले, वही नीयत तो वो कर चुकी है बेचारी। और अगर इस दौरान में कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं कि इहराम फासिद हो गया तो दोबारा उम्रा करना पड़ेगा। एक आदमी उम्रे के लिए आया है, उस पर हज वाजिब है? बिल्कुल नहीं। आप बगैर इजाज़त के रह नहीं सकते, तो हज कैसे वाजिब हो गया? मैं पाकिस्तान से उम्रे के लिए आया हूँ, सुने हैं फ़ायदा हुआ है। मेरी बच्ची के रिश्ते के लिए दुआ करें। आप अपनी बच्ची से कहें कि अव्वल आखिर दरूद शरीफ और 3 दफ़ा रोज़ाना सूरत ar-रहमान पढ़ के दुआ मांगे, इंशाअल्लाह बहुत जल्द रिश्ता हो जाएगा। क्योंकि सूरत ar-रहमान जो है ना, ये अराइसल कुरान है, ये कुरान की दुल्हन है। मैंने हजर असवद को ज़बरदस्ती चूम लिया, कोई बात नहीं, लेकिन न किया करो ज़बरदस्ती, वैसे कोई जुर्माना नहीं। हरम के सेम में जो चप्पलें पड़ी हुई हैं उनसे कोई एक पैर बिल्कुल नहीं पहननी चाहिए, और तुम्हारी तो नहीं है ना। जुमा की पहली अजान के बाद सुन्नतें नहीं पढ़ सकते, वो तो वक़्त नहीं हुआ जुमा का। आपने अगर सुन्नतें पढ़नी है तो आप ठीक 12:05 में सुनते शुरू कर दें। 12:20 में तकरीबन अजान होगी, आप सुन्नतें पढ़ लेंगे और वक़्त में पढ़ेंगे, उस वक्त वक़्त हो जाता है। पहली अजान तो अभी ज़िवाल भी नहीं होता, वो तो ऐलान है ना सिर्फ। उम्रे करने वाले पे हज फर्ज नहीं होता। सदका गरीबों को खिलाएं, मिस्कीनों को खिलाएं। उम्रा या कुर्बानी किसी फौजशुदा रिश्तेदार के लिए कर सकते हैं, कर सकते हैं। एक आदमी के लिए एक उम्रा, एक के लिए एक कुर्बानी। अगर एक आदमी की रीह की तकलीफ है, बार बार हवा खारिज होती है, हर नमाज के लिए निया वज़ू करे। मसलन मगरिब के लिए जो वज़ू किया, इशा तक नमाज पढ़ता रहे, तवाफ़ करता रहे, चाहे हवा खारिज होती रहे, फिर इशा के लिए निया वज़ू करेगा। मैंने अपनी बीवी को एक मरतबा तलाक दी, 1 साल के बाद दोबारा निकाह हो गया। उसके बाद मैंने महीने के वक्फा से फिर तलाक दिया। पक्का काम हो गया ना जी, अब तो मुस्तकिल हराम हो गई, 3 तलाक़ें हो गई, और वो भी वक्फे से। इसका तो सारी दुनिया कायल है ना, वरना एक दफ़ा 3 तलाक दो तो चलो, बाज़ उलमाए हदीस कहते हैं 1 हुई है, हालांकि अम्मा अरबा कहते हैं वो 3 है। तो बार अब वो जनाब आपके लिए कहते हैं उसका बाप वगैरह नहीं है, वो कहाँ जाए न जाए, बस तुम्हारे ऊपर वो हराम है। तुम वैसे एहसान करके अल्लाह वास्ते उसको कोई कमरा दे दो, लेकिन अब वो तुम्हारे लिए अजनबी है, वो पर्दा भी करेगी और तुम उसके साथ कोई ऐसी बात भी नहीं करो। अब जनाब बरेलवी हज़रात कहते हैं कि अगर मिलाद मनाना बिदअत है तो फिर गिलाफ काबा क्यों तब्दील होता है? गिलाफ बंदे पे होता है या पत्थर पे होता है? तुम मिलाद किसका मनाते हो? पत्थर का? कोई अक्ल करो, क्या है, कहाँ मिलाद और कहाँ गिलाफ? और फिर गिलाफ काबा चढ़ाना सुन्नत है कि मेरे मदनी के सामने चढ़ा है, और आपने उस पर इनकार नहीं किया। हजूर के सामने किसी ने मिलाद मनाया है और हजूर ने इनकार नहीं किया। क्या मिसालें घटते हो, जब मसला न मिले तो इधर हाथ मारा, इधर हाथ मारा। सीधी बात है कि मिलाद बिदअत है और ये ईसाइयों की सुन्नत है। मिलाद जो है दरअसल, इसीलिए आप देखें ना 2000 आजकल 16 है, आगे लिखा होगा मीन, माना मिलादी, ये मिलाद है ईसा अलैहिस्सलाम का। हमारा तो हिजरी है, हमारा तो मिलादी नहीं है ना। और ये 600 साल बाद मुज़फ्फर बादशाह था मिस्र का, जिसने ये बिदअत ईजाद की।
अल्लाह के बंदे, इसमें झगड़े की क्या बात है? हजूर पाक ने हमें हर चीज़ सिखलाई है, इतना बड़ा दीन का अहम काम नहीं सिखलाया? औरत हजरत सब तो कोशिश करते पहुँच देने के लिए, और उनको कोशिश करने की ज़रूरत ही नहीं है। इशारा करे हुई बोसे के क्या मकाम है, उतना सवाब है, क्या ज़रूरत है कोशिश करने की, धक्के खाने की? मेरी बेटी को कभी कभी ऐसा हो जाता है कि गर्दन अकड़ जाती है, पूरा जिस्म टूटता है। आमिल हजरात कुछ कहते हैं बिल्कुल इन आमलों के चक्कर में न जाना, वरना इंशाअल्लाह तकलीफ बढ़ तो जाएगी, कम नहीं होगी। अगर पहले एक जिन ने पकड़ा हुआ है तो अब इस भूत ने पकड़ लेना। कोई देखे ना, दो बातें, या तो तुमने लड़की की शादी नहीं की, वो बालिग हो गई है, उसको बीमारी के दौरे पड़ते हैं, या कभी कभी ये दौरे जो हैं इंसान के ऐसे दौरे पड़ते हैं, बीमारी है, कोई टेंशन नहीं, कोई भूत शूत नहीं है। सूरत अल-बकरा पढ़ो, पानी में दम करके उसके ऊपर भी डालो, सारे घर में भी डालो, और वही पानी पीती रहे, कुछ भी नहीं है। ये कोई, जब तुम शादी नहीं करोगे तो दौरे तो पड़ेंगे ना। एक बंदे की बीवी ने किसी बेटे को दूध पिलाया है, बच्चा उस औरत की फिर उस लड़की के साथ जिसकी माँ उस लड़के को दूध पिला निकाह कर नहीं कर सकती। एक मोटी बात याद रखो, जिस औरत ने दूध पिलाया है उसकी सारी औलाद तेरी बहन भाई है, बस। तवाफ के दौरान में कंधा तो वैसे 7 चक्करों में खुला रखना चाहिए, नहीं रख सका तो दम कोई नहीं। खिलाफे काबा पर नाम लिखने से कुछ भी नहीं होता। अगर उम्रा अदा करते हुए खून निकल गया, कोई हल नहीं, जाओ खून बंद करो, वुज़ू करो, दोबारा तवाफ शुरू करो, कोई जुर्माना, खून भी तेरा निकले, शरीयत सजा भी तुमको दे, अच्छी बात है भाई। हज फर्ज हुई, पहला किबला तो बैतुल मक़दिस था, हजर अस्वद के साथ खाने का, जब खाना काबा बना है तो हजर अस्वद लगाया गया। ये तो कुरैश के ज़माने में हजूर ने खुद रखा है। और वैसे भी हजर अस्वद तो जन्नत से आया था, आदम अलैहिस्सलाम के साथ आया था। हजूर ने जब हिजरत किया तो हिजरत के बाद बैतुल्लाह शरीफ में दुआ नमाज पढ़ी जाती, बिल्कुल पढ़ी जाती थी। क्यों नहीं पढ़ी जाती थी? अभी हजूर नबी भी नहीं बने थे, नमाज तो पढ़ी जाती थी मिल्लत इब्राहीम पर। मेरा बेटा बीमार है, अल्लाह शिफा अता फरमाए, अल्लाह हर बीमार को शिफा अता फरमाए। लोग मस्जिद आयशा से उम्रा करते हैं, बिल्कुल सही है, हजूर का फरमान है, इससे बड़ी सीहत की क्या बात है। फरमान मोहम्मद मुस्तफ़ा है और अमल सैयदा आयशा ने किया। और ये भी नहीं है कि सिर्फ औरतों के लिए हो, अगर औरत के लिए होता तो हजूर फरमा देते आयशा सिर्फ तेरे लिए और किसी के लिए नहीं है। कहते कि जब इमाम साहब जनाजा पढ़ते तकबीर के लोग आसमान की तरफ देखिए तो कोई हुक्म नहीं कि आसमान की तरफ देखो, सजदे की जगह देखो। 10 दिन मदीने शरीफ में रहे और उधर सिर्फ बार बार करनी चाहिए, कर सकते हो, लेकिन अफजल यही होता है कि जाते हुए करो, फिर आते हुए करो, और आगे पीछे कदमैन शरीफैन में बैठ के दरूद शरीफ पढ़ते हो। क्या अम्बिया के अलावा कोई और हस्ती भी मासूम है? नहीं, अम्बिया के सिवा कोई मासूम नहीं। महफूज तो हो सकते हैं, मासूम सिर्फ अम्बिया है। ये तो शिया का अकीदा है ना कि 12 इमाम भी मासूम हैं, मिला इनको एक भी नहीं 12 में से, वो भी सिर्फ इन्हें नाम याद रखे हुए हैं। कुछ लोग सफा मरवा की साई के बाद कैंची लेकर अपने 2-3 टक लगाते हैं, दम पड़ गई, सारे सर के बाल मुड़ाए। हम पाकिस्तान से आए हैं, बच्ची अय्याम में थी, अब पाक हो जाने के बाद उसको उम्रा कराने के लिए मस्जिद आयशा ले जाएंगे। अगर वहाँ से नीयत करके नहीं आई है तो मस्जिद आयशा से उम्रा कराएं, एक बकरी दम भी अदा करें। चूँकि हालत हैज़ में
औरत उम्रे की नीयत कर सकती है, नमाज ना पढ़े, लब्बैक भी उम्रतन लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, यहाँ आके बैठी रहे, जब पाक हो जाए तुम्हारा करे। तुम भी तो मसला गलती के बाद पूछते हो ना, पहले तो नहीं पूछते। कहते जी उम्रे में नीयत भूल गए थे, दिल से नीयत थी, दिल से नीयत थी, लब्बैक नहीं पढ़ा, लब्बैक पढ़ा वही नीयत है, और कौन सी नीयत भूल गए थे आप? जब लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ लिया बस नीयत हो गई। इस्तिकबाल होता है कि ऐसे काबे के हाजिर असद के सामने खड़े हों कि उसका कोना आपके कंधे, फिर एक कदम आगे बढ़े तो इस्तिलाम, फिर बिस्मिल्लाह, इस्तिकबाल इस्तिलाम का ये फ़र्क है। एक आदमी ने जिद्दे जाके बाल काटे, एहराम नहीं खोला था, बिल्कुल एक बकरी बतौर दम, उम्रा मक्के में होता है, आधा मक्के में और आधा जिद्दे में नहीं होता। ये तो शुक्र करो कि बाद अहमद ने रियायत दी है कि पूरे मक्के में जहाँ बाल काट लो, वरना बाद अहमद तो कहते हैं कि नहीं मरवा पे काटो। हम चूँकि जगह ही नहीं मरवा पे, इतना रश होता है। मर्द जुराब पहन के आया, उम्रे में जुराब नहीं पहन सकते, वैसे पहनो। कहते हैं ऐसी कोई किताब बताएं जो घर में मर्द औरत और बच्चियों के लिए, मसाइल के लिए। बड़ी किताबें हैं मेरी बेटी, आप पाकिस्तान में जाके, चूँकि अब काफ़ी अरसा हो गया ना हमारा उर्दू की किताबों से वास्ता कम हो गया, तो बहरहाल वहाँ किसी मतबे में, किसी मदरसे में जा, वरना बड़ी एक जामी किताब है बहिश्ती देवबंद, वो ले लें। वैसे लोग एतराज़ बड़े करते हैं उस पर, लेकिन हालत यह है कि इनके बड़े से बड़े मौलवी भी मसला बहिश्ती देवर से देखते हैं, फिर गालियाँ भी देते हैं। हालांकि हज़रत ने बच्चियों के लिए लिखा था कि भी चलो कोई और जेवर देने के बजाय किताब दे दो ताकि बच्ची को दीन का पता लगे। वो तो उलमा के लिए है ही नहीं, लेकिन इनके मौलवियों को भी वो मसला नहीं आता जो लिखा हुआ है। असर के बाद तवाफ़ करें तो 2 रकात नफिल नहीं है भाई, वाजिब वो तवाफ़ है, वो मगरिब के बाद पढ़ें। नफिल बना रखा है इन्होंने। असर से पहले तवाफ़ के 5 चक्कर लगाए, 2 चक्कर असर के बाद लगाए, ठीक हो गया। मेरा भाई बीमार है, अल्लाह हर बीमार को शिफा अता फरमा। अल्लाहुम्मा मशफिना वशफि मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन। मेरी बहू रात को शैतान से डर गई, नमाज पढ़ती है, 2-2 घंटे लगा लेती है, बीमारी है हजरत, कोई ये तकलीफ नहीं है। इसको अरबी में कहते हैं अलविस्वास अलक़हरी। इस बीमारी का नाम अरबी में है अलविस्वास अलक़हरी। किसी साइकाट्रिस्ट के पास जाएं, एक गोली लिख के देगा, 2 दिन में ठीक हो जाएगी। कोई जिन शिन नहीं, कोई भूत नहीं, कुछ नहीं। इसको विश्वास कहते हैं, मतलब वुज़ू करते 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 तंग आ जाते, इसको कहते हैं विश्वास अलक़हरी। तो किसी भी साइकाट्रिस्ट डॉक्टर के पास जाएं, वो आपको दवाई तजवीज़ कर देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह की रहमत से 3-4 दिन में हमेशा के लिए बीमारी छूटे, लेकिन जल्दी करो, पक्की होगी, फिर दवाओं से भी नहीं जाती। ये सब लोगों ने बना रखा होता है, बस जिन है और भूत है और जिन है और भूत। और ऐसे जिन समझदार हैं कि अगर सिंध की औरतों को जिन पकड़े ना तो शफा मुल्तान वाले पीर के पास होती है, और मुल्तान वालों को पकड़े तो फिर शबाज कलंदर आना पड़ता है, फिर उधर के पीर बेकार हो जाते हैं। चूँकि सफ़र में उसने फ़ायदे उठाने हैं ना, बहाने हैं सारे, कोई जिन चिन नहीं। अगर कोई हाजी पाकिस्तान ज़कात का रकम लेकर आता है, बिल्कुल यहाँ जो हरम के खादिम हैं या बल्दिया वाले बेचारे झाड़ू लगा रहे हैं, उनको दे दो। कहते हैं जी कि मेरा भाई ताइफ में मजदूरी करता है, हमारे साथ मिलने के लिए आ रहा है। बहरहाल बेहतर तो यही है कि एहराम बांध के आए, लेकिन ना बांधे तो दम नहीं पड़ेगी, लेकिन मीकात की उम्र से महरूम तो हो जाएगा ना। ताइफ मीकात एहराम बांध के आज 1 घंटा लगेगा। अल्लाह का हक भी पूरा कर दे, फिर तुम्हें मिलता रहे। मस्जिद उमरा से भी जो है उमरा ठीक है, और जिराना से तो खुद हजूर पाक ने किया है। थोड़ी सी जगह पर टक लगाए, राम खोल दिया, अभी तक हल करें तो दम पड़ गई हजरत, या जल्दी जल्दी हल करा लो तो फिर दम से बच जाओगे।
एक लड़के ने अपनी चची का दूध पिया, मजबूरी के तहत दूध पी लिया, किसी बड़ी या छोटी बेटी से निकाह नहीं, मजबूरी थी या नहीं थी, वो माँ बन गई तुम्हारी, उसकी सारी औलाद तेरी बहन भाई है, निकाह नहीं हो सकता। मगरिब के नमाज के आखिर रकात में उठकर दुआ मांगता है, दुआए कनूत पढ़ता होगा, शाफी मसलक का आदमी होगा, वो हर नमाज में दुआए कनूत पढ़ते हैं। बाकी अइम्मा कहते हैं कि जब मुसलमानों पर कोई मुसीबत हो तो फिर दुआए कनूत नाज़िला पढ़ी जाए। मैं पाकिस्तान से आया हूँ, पसीने की बदबू की वजह से इहराम पर खुशबू लगाई, उम्रा किया, माशा दम पड़ गई जनाब, बदबू तुमको आ रही थी, खुशबू इहराम की चादर पे लगाई है तुमने, बहरहाल दम पड़ गई। इसीलिए तो सुन्नत है ना कि पहले गुस्ल कर लो अच्छी तरह, बदन पे खुशबू लगा लो, फिर चादरें पहन के 2 रकात पढ़ के नियत करो ताकि बदबू ना आए तुम्हें। थोड़ी सी जगह सर पे टक लगाया तो टक लगाया, दम पड़ गई। कोई आदमी नमाज के लिए खड़ा है और दूसरा कहे कि आगे हो जाओ। हाँ, हनाबिला रहमहुल्लाह और शवाफे के नज़दीक अल-मुफ्तरिद खल्फ अल-मुतनफ़िल, यानी अगला सुन्नत पढ़ रहा है, पीछे वाला फ़र्ज़ पढ़ रहा है, वो कहते हैं जायज़ है। हनफी मसलक में जायज़ नहीं, वो कहते हैं इमाम कभी होना चाहिए मुक्तदी से, ये ना हो कि उसकी नियत अलग है इसकी अलग है। भाई कुछ बातें लिखा करो, पढ़ा नहीं जाता ना, क्या करे आदमी। ये भी ऐसे कोई और पढ़ ले तो पढ़ ले, मुझसे तो नहीं पढ़ा गया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम फिल आलमीन इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम फिल आलमीन इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन फिल अव्वलीन व फिल आखिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह अल-क़ाइम बिहुदूदिल्लाह मा ज़ाक़ अम्रुन इल्ला फ़रजहुल्लाह। अल्लाहुम्मा इन्नी अशहदु अन्नका अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंतल अहदुस समदुल फ़र्दुल लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफ़ुवन अहद। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका बिअस्माइकल हुस्ना व सिफ़ातिकल उला। अल्लाहुम्मा फ़र्रिज हम्मल महमूमीन, नफ़िस कर्बल मकरूबीन, वक़्दि दैन अनिल मदीनीन, वश्फ़िना वश्फ़ि मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन, वश्फ़िना वश्फ़ि मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन, वश्फ़िना वश्फ़ि मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनल बर्सि वल जुनूनि वल जुज़ामि व मिन सय्यिल अस्क़ाम। अल्लाहुम्मा अरहम ज़अफ़ना वजबुर कसरना वश्फ़िना वश्फ़ि मरज़ाना वरहम मौताना वस्तजिब दुआना वला तुख़य्यिब रजाअना बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा अन्सुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अन्सुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन वहम हौज़तुद्दीन। अल्लाहुम्मा अज़िल्ल शिर्क वल मुशरिकीन। अल्लाहुम्मा अहफ़िज़ साइर बिलादिल मुस्लिमीन व हाज़ल बलदल अमीन फजअल आमिनन मुतमअन्नन सख़ाअन रख़ाअन इला यौमिद्दीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। या अल्लाह, आलम इस्लाम की इज़्ज़त का फ़ैसला फरमा, या अल्लाह कुफ्र की ज़िल्लत का फ़ैसला फरमा। या अल्लाह मुसलमान जिस मुल्क में हैं, या अल्लाह अरब में हैं, अजब में हैं, उनकी जान माल आबरू इज़्ज़त की हिफाजत फरमा। या अल्लाह बीमारों को शिफा अता फरमा, बेहयाओं को हया अता फरमा, बेदीनों को दीन अता फरमा, बे औलादों को औलाद सालेह अता फरमा। जिनकी औलादें हैं उनकी औलादों को सालेह बना, जिनके घरों में बच्चियां हैं उनको खैर के रिश्ते नसीब फरमा। या इलाहल आलमीन, हमें मांगना भी नहीं आता, बग़ैर मांगे अता फरमा। या अल्लाह, पूरी दुनिया में तेरे दीन के मदारिस हैं, मसाजिद हैं, माहिद हैं, माबिद हैं और उनके काम करने वाले हैं, उनकी कदम कदम पे हिफाजत फरमा। या अल्लाह, उनकी नुसरत फरमा।
या अल्लाह नुसरत फरमा, या अल्लाह हमें हमारे गुनाहों की सज़ा न दे, या अल्लाह ला तुहलिकना बिज़ुनूबिना, अल्लाहुम्मा ला तुअज़्ज़िबना बिज़ुनूबिना वला तमना अन्ना बिज़ुनूबिना फ़ज़लक या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका अस्सिहहत वल इफ़्फ़त वल अमाना व हुस्नल खुल्क़ वल रिज़ा बिल क़दर। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही सय्यिदना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन। हाफ़िज़ हुसैन।